हेलो एवरीवन। दिस इज बलजीत फ्रॉम वोकेबलरी एजुकेशनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई टू अगस्त पीडीएफ का सेकेंड क्यू कार्ड। दैट इज डिस्क्राइब अ ग्रुप एक्टिविटी यू पार्टिसिपेटेड इन विद समवन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। इट मींस आपने कोई ग्रुप एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी है जो आपने किसी एक के साथ, मतलब लाइक अपने फ्रेंड, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ कोई ग्रुप एक्टिविटी की, और या फिर ग्रुप ऑफ मेंबर्स, बहुत सारे लोग थे उसमें। फाइन। एंड इसमें हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं? व्हाट इट वाज, वो एक्टिविटी क्या थी। ठीक है जी। हु यू डिड इट विद, आपने वो एक्टिविटी किसके साथ की? अपने फ्रेंड के साथ में एक्टिविटी की, अपने सिबलिंग के साथ में, और ग्रुप ऑफ पीपल। फाइन। हाउ लॉन्ग इट टुक यू टू डू दिस, आपको इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में, अकम्प्लिश करने में कितना टाइम लगा। एंड फोर्थ पॉइंट इज एक्सप्लेन व्हाई यू डिड इट टुगेदर, आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने किसी के साथ मिलकर ये एक्टिविटी क्यों कंप्लीट की। फाइन। चलिए सबसे पहले हम लोग वोकेबलरी वर्ड्स देख लेते हैं। ठीक है जी, ये वोकेबलरी वर्ड्स आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे इस क्यू कार्ड को इफेक्टिव बनाने में। तो फर्स्ट वर्ड है जी कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग का मतलब होता है किसी के साथ मिलके काम करना। तो क्या लिखा है? वर्किंग टुगेदर विद अदर टू अचीव अ कॉमन कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव। इट मींस किन्हीं कुछ लोगों के साथ मिलके, किसी एक बंदे के साथ में या फिर ग्रुप ऑफ पीपल मिलके किसी एक गोल को अचीव करने के लिए इकट्ठे काम करना, दैट इज कोलैबोरेटिंग। फाइन। सेकेंड इज स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेटेड का मतलब होता है एक्साइटेड होना, ठीक है, मोटिवेटेड होना। और अरोज टू एक्शन और रिस्पॉन्स, मतलब कुछ करने के लिए तैयार हो जाना। जैसे मैंने आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया तो आप कुछ करने के लिए तैयार हो गए, लाइक क्यू कार्ड लर्न करने के लिए तैयार हो गए, तो यू आर स्टिमुलेटेड। फाइन। नेक्स्ट इज इनिशिएटेड। इनिशिएटेड को बोलते हैं हम हिंदी में शुरुआत करना, शुरू करना कोई चीज। तो क्या है? टू बिगेन और स्टार्ट समथिंग एंड ऑफन एज फर्स्ट स्टेप इन अ प्रोसेस और एक्टिविटी, मतलब किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप लेने को बोलते हैं हम इनिशिएट करना या फिर स्टार्ट करना। नेक्स्ट इज फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग क्या होता है? एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग होता है जो हमें बांध के रख लेता है, मतलब अगर हम किसी चीज को देखते हैं ना और हमारी नजरें नहीं हटती तो उसको हम बोलते हैं कैप्टिवेटिंग। तो फैसिनेटिंग का मतलब ये हो गया कैप्टिवेटिंग, मतलब हमको बांध के रख लेना, हम लोगों को पूरा उसमें इन्वॉल्व करके रख लेना। और नेक्स्ट है इसी का मीनिंग एनग्रोजिंग। एनग्रोजिंग का मतलब होता है, एनग्रोज होता है बिजी होना। तो मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमें बहुत अच्छी लगी और हम उसमें एनग्रोज हो गए, बिल्कुल जैसे हिंदी में बोलते हैं ना डूब गए, तो उसको बोलते हैं फैसिनेट होना, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग या फिर कैप्टिवेटिंग। क्लियर है जी। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? किसी चीज में प्रोफिशिएंट हो जाना, मतलब माहिर हो जाना। तो इसको बोलते हैं हाई लेवल ऑफ स्किल, मतलब महारत हासिल कर लेना। ठीक है जी। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब भी काबिल हो जाना। और एक्सपर्टाइज, सॉरी एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर एरिया और एक्टिविटी, किसी एक एक्टिविटी में बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाना, उसको बोलते हैं प्रोफिशिएंट हो जाना या प्रोफिशिएंसी। ठीक है जी। नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग मींस क्रिएटिव टेक्निक्स यूज टू जनरेट आइडियाज। जैसे आप बहुत सारे आइडियाज लेके आते हो, आपको कोई बेस्ट आइडिया निकालना होता है तो आप बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो। ठीक है जी। क्रिएटिवली उस चीजों को देखते हो कि क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, उसके बाद में आप कोई भी एक आइडिया जनरेट करते हो, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। किस चीज के लिए? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी सॉल्यूशन को लेने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, क्रिएटिव आइडियाज लेके आना। नेक्स्ट इज कैप्टिवेटिंग। ऊपर मैंने कैप्टिवेटिंग का मीनिंग आपको एक्सप्लेन ही कर दिया था कि कैप्टिवेटिंग मींस जिसमें हम डूब जाए, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही अच्छी हो। तो क्या लिखा है? होल्डिंग वंस अटेंशन इन अ कंपेलिंग। कंपेलिंग होता है कंपेल करना, मतलब हम लोगों को मोटिवेट कर देना किसी चीज के लिए। ठीक है जी। और इररेजिस्टिबल मैनर। इररेजिस्ट होता है जिसमें हम, हमारा काबू ही नहीं रहता, मतलब हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते, बार बार उसी चीज पर हमारी नजर जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है कैमरेडरी। कैमरेडरी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब कि सद्भावना, फ्रेंडशिप की बहुत स्ट्रॉन्ग जो सेंस है। और म्यूचुअल ट्रस्ट, जब हम कोई ग्रुप एक्टिविटी करते हैं या हम फैमिली में रहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो हमारी बीच में बॉन्ड बनती है, उसको बोलते हैं हम कैमरेडरी। ठीक है जी। नेक्स्ट है एनरिचिंग। एनरिचिंग क्या होता है? एनहांसेस और एड वैल्यू टू पर्सनल नॉलेज और एक्सपीरियंसेस। जैसे आपको किसी चीज की नॉलेज आ गई तो आपका एक्सपीरियंस एनरिच हो गया, मतलब आप में जो पहले से क्षमता थी उसमें और ज्यादा वैल्यू ऐड हो गई, तो उसको बोलते हैं एनरिचिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट वर्ड इज होनिंग।
हॉनिंग का मतलब होता है रिफाइनिंग। रिफाइन क्या होता है? परफेक्टिंग। रिफाइन मतलब रिफाइन कर देना किसी को, जैसे बोलते हैं हम शुद्ध कर देना, तो इम्प्रूव कर लेना है ना, इम्प्रूविंग अ स्किल। हमारी कोई एक्टिविटी करने से, लाइक अब हम ग्रुप एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप एक्टिविटी में हमारी कोई स्किल है जो वो इम्प्रूव हुई, रिफाइन हुई, उसको हम बोलते हैं हॉर्निंग। ठीक है जी। एबिलिटी और क्वालिटी थ्रू प्रैक्टिस, मतलब हम बार बार कोई चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी जो स्किल है वो हॉर्निंग हो गई, इम्प्रूव हो गई। क्लियर है जी? 10 के 10 वर्ड्स याद रहेंगे अब आपको। चलो अब कुछ इडियम्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी जो हम यूज करेंगे इस सैम्पल आंसर में। फर्स्ट वन इज एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, आशा की किरण। मतलब जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करते हो, आपकी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपको लगता है कि सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है, और आपको कोई ना कोई बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी सी होप रखिए आप, चल कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब एक छोटी सी आशा की किरण होना। तो क्या समझाया मैंने इंग्लिश में इसको, देखो। This idiom means that even in a difficult or unpleasant situation, there is usually something positive or beneficial to be found. मतलब बुरे में भी कुछ ना कुछ अच्छा होना, मतलब कि बैड सिचुएशन में भी एक होप होना, उसको बोलते हैं हम एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है जी। सेकेंड इडियम है द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, जैसे इसका मतलब होता है हिंदी में, जैसे देखा होगा, एक फैमिली है उसमें सारे के सारे डॉक्टर्स हैं, और एक वहां पे नालायक बेटा पैदा हो गया। ठीक है जी, तो वो क्या हो गया, सबसे डिफरेंट हो गया, तो वो ब्लैक शीप। ब्लैक शीप होता है अपमान का कारण। ठीक है जी। सारे लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, वेल रेपुटेड है, लेकिन कोई ना कोई फैमिली में एक ऐसा बंदा जो पूरे फैमिली को कह सकते हैं कि डिसरिस्पेक्ट करे या फिर डिसरिस्पेक्ट का कारण बने, तो उसको बोलते हैं द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। फाइन। तो क्या है इडियम? दिस इडियम रेफर्स टू अ पर्सन हु इज कंसीडर्ड ऑड। ऑड मतलब वो डिफरेंट सा है, अपनी फैमिली मेंबर में से वो डिफरेंट सा है। ठीक है जी। और डिसरिस्प्यूटेबल, मतलब उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बाकी सारे रिस्पेक्टफुल हैं और वो डिसरिस्पेक्टफुल है विद इन अ ग्रुप और स्पेशली विद इन अ फैमिली। क्लियर है जी? नेक्स्ट, थर्ड है जी सेट द टोन। सेट द टोन का मतलब क्या होता है? मतलब जब आप कोई एक्टिविटी करने लगते हो तो हम बोलते हैं ना चलो स्टार्ट करें, और सब लोग फॉर्म में आ जाओ, तो सब लोग फॉर्म में आ जाओ जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं सेट द टोन। ठीक है जी, मतलब उस माहौल में आ जाना, अपने आप को उस चीज के लिए तैयार कर लेना, तो दैट इज सेट द टोन। तो क्या लिखा है? दिस ईडियम मीन्स टू एस्टेब्लिश अ पर्टिकुलर मूड। अब आपने खेलने के लिए जाना है तो आप तैयार हो जाओ, है ना, फॉर्म में आ जाओ। या फिर एटमोस्फियर क्रिएट करना, लाइक इफ यू वांट टू स्टडी तो आप पहले उसकी टोन सेट करोगे, मीन्स ये नहीं ना कि टीवी चल रहा है मोबाइल हाथ में ले लिया, यू हैव टू सेट द एटमोस्फियर। आप पीसफुल प्लेस में जाके बैठोगे जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, है ना, तो एटमोस्फियर सेट करना। और एटीट्यूड फॉर अ सिचुएशन, उस सिचुएशन में आने के लिए आपको अपना एटीट्यूड भी सेट करना पड़ेगा, या इवेंट और इंटरेक्शन। क्लियर है जी? तो सेट द टोन मीन समझ आ गया। चलो फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ है अप्रोच दीज हर्डल्स एज अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब क्या होता है? अप्रोच दीज मतलब जो आपके पास हर्डल्स आई हैं, मतलब हर्डल्स क्या होता है, मुसीबतें आई हैं, उनमें से भी आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेना। जैसे बोलते हैं ना, लोगों ने आपके ऊपर पत्थर फेंके और आपने उन पत्थरों को अपने स्टेपिंग स्टोन्स बना लिया, तो इसका मतलब वही हो गया। ठीक है जी। मौके का पूरा फायदा, मौके पे चौका मारना, या फिर आप कह लो कि अपनी हर्डल्स को ही अपना बेस बना लेना। ठीक है जी। तो दिस फ्रेज सजेस्ट अडेप्टिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट टुवर्ड्स चैलेंज और ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स क्या होता है? रुकावटें, मुसीबतें। व्यूइंग देम एज चांसेस फॉर ग्रोथ, लर्निंग और एडवांसमेंट रेदर देन एज सेटबैक और बैरियर्स। मतलब आपके ऊपर लोगों ने पत्थर फेंके, आपने उनको पत्थरों को चीन लिया और आप एक पिलर पे खड़े हो गए। मीन्स क्या मतलब हुआ? जैसे लोगों ने नींबू फेंका और नींबू का आपने क्या किया, स्क्वीज करके नींबू पानी बना लिया। लोगों ने अंडे फेंके, अंडे का ऑमलेट बना लिया। ठीक है जी। तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से लेना, दैट इज अप्रोच दीज हर्डल्स एज अपॉर्चुनिटीज। क्लियर है जी? फिफ्थ है स्ट्रेंथन आर कैमरेडरी। कैमरेडरी को स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथन मीन्स मजबूत करना, मतलब हम अपनी सद्भावना को बढ़ाना जिसे कह सकते हैं। तो क्या है? टू एनहांस और सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई होता है मजबूत करना किसी चीज को। सेंस ऑफ फ्रेंडशिप
म्यूचुअल ट्रस्ट एंड टीम वर्क अमंग ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कोई एक्टिविटी करते करते जब आप टाइम स्पेंड करते हो साथ में, तो आप में एक जो म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होता है, उसको स्ट्रेंथन करना। क्लियर है जी? 5 के 5 ईडीएम लर्न हो जाएंगे अब। चलो अब हम इसका सैंपल देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में बोला था, लेट्स मूव टू क्वेश्चन अगेन। क्या बोला था? डिस्क्राइब अ ग्रुप एक्टिविटी यू पार्टिसिपेटेड इन विद समवन। इसमें आप अपने किसी एक फ्रेंड या सिबलिंग की बात भी कर सकते हो, ठीक है जी, और अ ग्रुप ऑफ पीपल। बट मैं यहाँ पे मैंने जो सैंपल डाला है वो ग्रुप ऑफ पीपल डाला है। क्लियर है जी? चलो देखते हैं सैंपल आंसर। आप इस सैंपल आंसर को एज इट इज लर्न कर सकते हो, ठीक है जी। इफ यू वांट टू यूज दीज पॉइंट्स एज योर बुलेट पॉइंट, और आपने कोई नया आइडिया बनाना है, दैट इज ऑल्सो वेलकम, ठीक है। तो क्या है जी? स्टार्ट करते हैं। Recently, I had the opportunity to engage in a fascinating group activity with a group of students who are members of English Learning Club. तो क्या है? मुझे रिसेंटली एक ग्रुप अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जो कि क्या थे, क्या था? मेंबर्स ऑफ इंग्लिश लर्निंग क्लब के स्टूडेंट्स थे, ठीक है जी। इट वॉज एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस। एनरिचिंग हमने पीछे वर्ड देखा था, एनरिचिंग मीन्स इंक्रीज करना। एनरिचिंग एक्सपीरियंस दैट नॉट ओनली अलाउड अस टू बॉन्ड बट ऑल्सो प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब इस एक्सपीरियंस से, जो हमें एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, जिसने हमें अलाउ किया, मतलब हमें उसने मौका दिया किस चीज का? सिर्फ बॉन्ड क्रिएट करने का नहीं, बल्कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया हमारे लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट का, मतलब हमारी लैंग्वेज भी इंप्रूव हुई। क्लियर? सो लेट मी डेल्व इनटू द डिटेल्स। चलो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। द एक्टिविटी वी अंडरटुक वाज अ कोलैबोरेटिव स्टोरी टेलिंग सेशन। कोलैबोरेटिव मीन्स हमारा ग्रुप स्टोरी टेलिंग सेशन था जी वो, ठीक है जी। वी फॉर्म्ड अ सर्कल, हमने एक सर्कल बनाया, एंड ईच पार्टिसिपेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड अ सेंटेंस टू वीव अ स्टोरी कलेक्टिवली। क्या करना था? हमने एक सर्कल बनाया और हर एक पार्टिसिपेंट ने एक सेंटेंस बोलना था। वीव मतलब बुनना, मतलब बनाना, स्टोरी बनाने के लिए। मतलब हमने एक सर्कल बनाया, उसमें हर पार्टिसिपेंट को एक एक सेंटेंस बोलना था, सो दैट वी कैन क्रिएट अ ब्यूटीफुल स्टोरी, ठीक है जी। दिस एक्सरसाइज नॉट ओनली स्टिमुलेटेड एक्टिविटी, स्टिमुलेटर मतलब अरोज करना, मोटिवेट करना एक्टिविटी को, बट ऑल्सो एनकरेज्ड एवरीवन टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, ठीक है जी। सबको बोलना था, स्टिमुलेट करना था, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना था, और इससे क्या हो गया था? इससे सबको एक एक सेंटेंस मतलब इंग्लिश में कम्युनिकेट करने का भी मौका मिला। तो किक स्टार्ट द सेशन। किक स्टार्ट मीन्स टू बिगिन द सेशन। आई इनिशिएटेड विद एन ईडियम। आई इनिशिएटेड मतलब मैंने शुरुआत की, मैंने स्टार्ट किया विद एन ईडियम। ईडियम क्या होता है? मुहावरा। तो मैंने क्या मुहावरा बोला? एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है जी। मैंने ये वाला ईडियम बोला। विच सेट द टोन फॉर द स्टोरी, मतलब इसने एक स्टोरी के लिए एक माहौल बना दिया कि अब इसी के इर्द गिर्द, इसी के आसपास हमारी स्टोरी घूमेगी। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे। अदर पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन इनकॉपरेटिंग ईडियम सीमलेसली। सीमलेसली होता है एफर्टलेसली, मतलब उन्होंने भी स्मूथली, सबने पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया, और इनकॉर्पोरेट मतलब ज्वाइन कर दिया एक एक ईडियम उसमें उन्होंने। सीमलेसली मतलब एफर्टलेसली, एक एक सेंटेंस में एक एक ईडियम यूज करके उन्होंने सेंटेंस बना लिया। फॉर इंस्टांस, वन पार्टिसिपेंट डिस्क्राइब्ड अ कैरेक्टर एज ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, ठीक है जी, एडिंग डेप्थ टू आर नरेटिव। नरेटिव होता है स्टोरी टेलिंग, नरेशन मतलब नरेट करना, स्टोरी सुनाना, नरेट करना, ठीक है जी। तो उसने एक कैरेक्टर के लिए क्या डिस्क्राइब किया? किसी और पार्टिसिपेंट ने बोला है ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली मैंने आपके लिए पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हुआ। एज द स्टोरी प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब बढ़ना, जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती गई, वी एनकाउंटर्ड चैलेंजेस। एनकाउंटर्ड होता है फेस करना, हमने चैलेंजेस फेस किए, सच एज डिफरिंग ओपिनियन ऑन प्लॉट, डायरेक्शन एंड वोकेबलरी लिमिटेशन। कौन कौन से प्रॉब्लम्स आई हमें? सॉरी, डिफरिंग ओपिनियन मतलब हमारे ओपिनियंस डिफर डिफर हो गए, ठीक है जी। ऑन प्लॉट मतलब जिस डायरेक्शन में प्लॉट जा रहा था, स्टोरी जा रही थी, हमारे ओपिनियन डिफरेंट डिफरेंट थे। एंड वी आल्सो फेस्ड वोकैबुलरी लिमिटेशंस, हमें वोकैबुलरी की लिमिटेशंस, वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं मिल रहे थे। सॉरी, 1 मिनट। we we encouraged each other to express ideas freely, fostering, fostering होता है बढ़ावा देना,
ठीक है जी, किसी को सपोर्ट करना, एनकरेज करना। फॉस्टरिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, हमने एक दूसरे को बढ़ावा दिया, एनकरेज किया टू एक्सप्रेस फ्रीली, मतलब अपने आइडियाज अच्छी तरह फ्रीली एक्सप्रेस करो। ठीक है। amid laughter and brainstorming, we successfully crafted a captivating tale that showcased our collective imagination and language skill. मतलब हमने हंसी मजाक में घिरे हुए, बीच बीच में हमने हंसी मजाक किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, एंड सक्सेसफुली क्राफ्ट कर दी हमने एक कैप्टिवेटिंग टेल, बहुत ही अच्छी एक टेल, टेल मीन स्टोरी, दैट शोकेस आवर कलेक्टिव इमेजिनेशन, जिसमें कि हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन एंड लैंग्वेज स्किल दिख रही थी आराम से। ठीक है जी। द एक्टिविटी नॉट ओनली इम्प्रूव्ड आवर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बट ऑल्सो स्ट्रेंथन आवर कैमरेडरी, मतलब इसने सिर्फ हमारी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ही इम्प्रूव नहीं की, हमारी एक बॉन्ड, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बॉन्ड को भी एनहांस किया। Reflecting on this experience, I realized the importance of group activity in language learning. मतलब realize the importance, मतलब मैंने इस experience से ये सीखा कि realize the importance of group activity. Group activity का language learning में क्या importance है? Fine. They offer a dynamic platform for practice, enabling participant to enhance their communication skill while having fun. मतलब इस टाइप की group activities जो होती हैं, dynamic platforms, और डायनेमिक होता है एवर चेंजिंग, मतलब जिसमें हम, जो हमें इम्प्रूव करता है, डायनेमिक है, चेंज हो रहा है। एनेबलिंग पार्टिसिपेंट टू एनहांस देयर कम्युनिकेशन स्किल वाइल हैविंग फन, मतलब फन करते करते कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने का मौका मिलता है। फाइन। इन कंक्लूजन, द ग्रुप स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी विद इंग्लिश लर्निंग क्लब स्टूडेंट वाज एन एनरिचिंग एंडेवर, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। इट अलाउड अस टू कोलैबोरेट, communicate and learn from each other, all while honing our language abilities. मतलब हमें मौका मिला किस चीज का, कोलैबोरेशन का, कम्युनिकेट का, और लर्न फ्रॉम ईच अदर वाइल हॉर्निंग, हॉर्निंग मीन्स इम्प्रूविंग, हमारी लर्निंग एबिलिटीज इंप्रूव करने के साथ साथ में इन सारी चीजों का भी मौका मिला। फाइन। इट वॉज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस दैट अंडरस्कोर्ड द पावर ऑफ, अंडरस्कोर्ड मतलब हाईलाइट करना, ठीक है जी, अंडरस्कोर्ड द पावर ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स एंड क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज लर्निंग। क्लियर है जी, मेमोरेबल एक्सपीरियंस था जो हमें इंपॉर्टेंस बता रहा था कलेक्टिव एफर्ट्स का एंड क्रिएटिविटी लैंग्वेज लर्निंग में, मतलब लर्निंग लैंग्वेज में कितनी क्रिएटिविटी की क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर है। चलो इसके फॉलो अप्स देख लेते हैं। तो फॉलो अप्स है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू गेट अलोंग विद योर नेबर्स, मतलब अपने नेबर्स के साथ आप कैसे गेट अलोंग करते हो, आपकी क्या उनके साथ रिलेशन है। तो क्या है, आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद माई नेबर्स, we often chat when we meet outside and sometimes help each other with small tasks like bringing in packages or watering plants। ठीक है जी, पैकेजेस लेके आ रहा है, मतलब नेबर में हमारा कोई बाहर उठा के जा रहा है सामान, तो फिर हम उनकी हेल्प कर देते हैं, पैकेजेस को उनके घर तक पहुंचा देते हैं, और वाटरिंग प्लांट्स को पानी देना, लाइक इंडिया में मोस्टली होता है ना, जब एक नेबर कहीं घूमने चले जाते हैं तो दूसरे नेबर्स को बोल के जाते हैं कि प्लीज हमारे प्लांट्स को वाटर देते रहना, तो इस टाइप से हम लोग उनकी हेल्प कर देते हैं, ये हमारे रिलेशन अच्छे हैं ऐसे। फाइन। हाउ डू नेबर्स हेल्प ईच अदर, कैसे हेल्प करते हैं। वेल, नेबर्स असिस्ट, असिस्ट मतलब हेल्प ईच अदर बाय कीपिंग एन आई ऑन ईच अदर्स होम। कीपिंग एन आई का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के घर पे नजर रखना, मतलब कब, जब एब्सेंट होते हैं। फाइन, ये नहीं कि लोगों के घर में ताक झाक करना, मतलब आई रखना मीन्स इंस्पेक्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, अगर कोई नहीं है प्रेजेंट अपने घर पे तो लोग ध्यान रखते हैं। व्हेन समवन इज अवे, शेयरिंग रिसोर्सेज लाइक टूल और इंग्रेडिएंट्स। टूल्स मतलब हमारे इंडिया में टूल्स एक्सचेंज करते रहते हैं एक दूसरे से। टूल्स क्या होते हैं, इक्विपमेंट्स। कोई चीज नहीं है, अरे हमारे घर पे ड्रिल नहीं है, चलो आपके घर से ले आते हैं, अरे हमारे घर पे लैडर नहीं है, चलो आप दे दो, है ना। तो इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इंडिया में बोलते रहते हैं चाय पत्ती खत्म हो गई, चीनी खत्म हो गई, तो इंग्रेडिएंट्स, ठीक है जी। एंड ऑफरिंग सपोर्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ नीड, जब जरूरत होती है तो उन टाइम पर भी हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जैसे इलनेस और इमरजेंसी, कोई बीमार हो या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए, तो ये हम सारी इस तरीके से हेल्प करते हैं। आप और भी कुछ ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, यू आर वेलकम। नेक्स्ट है, डू यू थिंक नेबर्स हेल्प ईच अदर मोर ऑफन इन कंट्री साइड देन इन द सिटीज। कंट्री साइड क्या होता है, कंट्री साइड होता है विलेज एरिया, रूरल एरिया। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, कहते हैं कि आपको लगता है कि
जो कंट्री साइड एरिया है, रूरल एरिया है, वहां लोग ज्यादा हेल्प करते हैं एज कम्पेयर टू सिटीज। तो यहाँ हमने थोड़ा सा कंपैरिजन वाली बातें करनी है। तो मैंने लिखा, इन माई ओपिनियन इट इज पॉसिबल दैट नेबर्स इन द कंट्री साइड में हेल्प ईच अदर मोर फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार, आमतौर पर, जैसे ड्यू टू टाइटर नेट कम्युनिटीज। टाइटर नेट कम्युनिटीज क्या होती है बेटा? टाइट नेट होता है क्लोज नेट कम्युनिटीज। देखो, गांव में लोग बिल्कुल पास पास में रहते हैं घरों में, तो उनमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, तो इसीलिए वो ऑफनली एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। ठीक है जी। एंड शेयर रूरल लाइफस्टाइल, वो बिल्कुल रूरल लाइफस्टाइल में होते हैं, बिल्कुल सीधे साधे नॉर्मल कॉमन सी लाइफस्टाइल में जीते हैं, तो वो एक दूसरे की हेल्प के लिए बहुत जल्दी तैयार होते हैं। हाउ एवर द लेवल ऑफ नेबरली असिस्टेंस कैन वेरे, वेरे मतलब होता है डिफर, डिफरेंट, greatly depending on individual relationship एंड कम्युनिटी डायनामिक्स रेदर देन लोकेशन अलोन। तो मैंने क्या बताया, मैंने बोला इसमें कि ये जरूरी नहीं है, ठीक है जी, कि सिर्फ रूरल एरिया में ही या फिर कंट्री साइड एरिया में ही लोग में क्लोज बॉन्ड होती है। ये टोटली डिपेंड करता है किस पर? इंडिविजुअल रिलेशनशिप। अगर आपके सिटी एरिया में भी अपने नेबर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छी है, तो वहां पर भी एक दूसरे की हेल्प होती है, और इट टोटली डिपेंड अपॉन देयर रिलेशनशिप, नॉट ऑन लोकेशन अलोन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न टू कॉपरेट विद ईच अदर? बच्चे कैसे सीखते हैं? तो मैं क्या लिखा, एज आई हैव ऑब्जर्व्ड चिल्ड्रन लर्न कॉपरेशन थ्रू सोशल इंटरेक्शंस। वो सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन क्या होता है? जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो लोगों से बात करते हैं या लोगों को देखते हैं, तो उन सारी चीजों से, सच एज प्लेइंग गेम्स, बच्चे जब गेम खेलते हैं, इंगेजिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज, जब कोई ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, एंड वर्किंग टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स, जब बच्चे स्कूल्स में प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स करते हैं, तो इन सारी चीजों से वो कॉपरेशन सीख लेते हैं। दीज एक्सपीरियंसेस टीच देम टू शेयर, कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड कोलैबोरेट टू अचीव कॉमन गोल। तो वो क्या करते हैं? शेयरिंग सीखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से इफेक्टिवली, एंड कोलैबोरेट करते हैं, किसी एक गोल के लिए कोलैबोरेशन होती है उनकी, एक गोल को अचीव करने के लिए सब लोग मिलके कोलैबोरेट करते हैं, तो इस तरीके से वो कॉपरेशन सीख लेते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट, डू यू थिंक पेरेंट्स शुड टीच चिल्ड्रन हाउ टू कॉपरेट विद अदर्स? क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि बच्चे कैसे कॉपरेट करें? तो क्या है आंसर? यस, डेफिनेटली। पेरेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन टीचिंग कॉपरेशन स्किल्स टू चिल्ड्रन। बच्चों को कॉपरेशन की स्किल सिखाने के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल, क्रूशियल होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फाइन, दे कैन डू दिस बाय सेटिंग एग्जाम्पल ऑफ कॉपरेशन एट होम। वो खुद कॉपरेशन करें घर पे, कैसे? एनकरेजिंग टीम वर्क ड्यूरिंग फैमिली एक्टिविटीज, कोई फैमिली एक्टिविटीज होती है उसमें अब टीम वर्क, सबको एक एक काम दे दिया, टीम वर्क हो गया। एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन रिजॉल्विंग, रिजॉल्विंग होता है सॉल्व करना, कन्फ्लिक्ट क्या होता है? आपस में बहस जो हो रही होती है, आपस में मतभेद होते हैं, पीसफुली थ्रू कॉम्प्रोमाइज एंड एम्पैथी। ठीक है जी। तो इस तरीके से भी घर पे भी जो माहौल होता है बच्चों का, उसमें भी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से कॉपरेशन सीख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन इज, डू यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट कॉपरेशन? आपको लगता है कि कॉपरेशन सीखना बच्चों के लिए जरूरी है? बिल्कुल। तो क्या लिखा, एब्सोल्युटली, लर्निंग अबाउट कॉपरेशन इज एसेंशियल, एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चों के सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इट हेल्प्स देम बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कौन से होते हैं? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं जो हमारे रिलेशन किसी और के साथ में है, लाइक फैमिली रिलेशन और सोसाइटी में जो हमारे रिलेशंस होते हैं। डेवलप एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड प्रिपेयर देम फॉर सक्सेसफुल कोलैबोरेशन इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एम्पैथी होता है किसी के लिए किसी को अपने समान समझना, मतलब अगर कोई जैसे पंजाबी हिंदी में बोलते हैं कि किसी के जूते में पैर डाल के देखना, मतलब कि किसी को अपनी किसी की सिचुएशन में खुद उस सिचुएशन को फील करना। तो एम्पैथी के लिए और रिस्पेक्ट फॉर अदर, दूसरों की रिस्पेक्ट के लिए भी कॉपरेशन बहुत जरूरी है। और ये सक्सेसफुल कोलैबोरेशन जो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे बच्चे सीखते हैं ये सारी चीजें, तो वेरियस एस्पेक्ट स्कूल में, वर्क में या कम्युनिटी इंटरेक्शन में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है जी। आई होप आज का लेसन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। सो काइंडली ट्राई टू यूज दीज idioms and these vocabulary words, fine, for your, not only for this sample or this cue card, you can include these things in others cue card also, or maybe these will also help you in your writing as well as your reading module.
तो अगर आपको आज का हमारा लेसन पसंद आया हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड मैंने इस सैंपल का पीडीएफ का लिंक डाल दिया हुआ है, तो आप उसको डाउनलोड करके एज इट इज ही लर्न कर सकते हो। फाइन, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।